अंतिम यात्रा में अर्थी को कंधा देने वाले, ये वीडियो ज़रूर देखना। मित्रों, आपने सदैव देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत शरीर को कंधा देने वाले आसपास के सभी लोग उसे कंधा देने के लिए आ जाते हैं। यदि कोई उसका विरोधी या कोई दुश्मन भी हो, वह भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते हैं। मित्रों, आप सभी क्या यह जानते हैं, हमारे पुराणों और धर्म में कंधा देने वाले को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन कई लोगों को इन सावधानियों के बारे में पता नहीं होगा। तो आइए आज हम इन सावधानियों के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भक्ति कहानियां में। मित्रों, जब कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में उसके साथ चलता है या उसे कंधा देता है तो उसे बड़ा ही शुभ कार्य माना जाता है। उस व्यक्ति की अर्थी को कंधा देने वाले के पुण्यों में बढ़ोतरी भी होती है और इस कार्य के बाद उसके पूर्व में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने पर माना जाता है कि इस दुनिया को छोड़कर जा रही मृत आत्मा उसका अभिनंदन करने वाले की सभी पापों एवं सभी दोषों को अपने साथ ले जाती है। मित्रों, अगर हमारे घर के आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसकी अंतिम यात्रा में अवश्य ही शामिल होना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि यदि आपके आसपास किसी घर में शव पड़ा होता है तो उस दिन आपके घरों में चूल्हा नहीं जलाते हैं और ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शव के आसपास होने पर आसपास के सभी स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि शव यात्रा में शामिल होने या कंधा देने वाले को किन बातों को। मित्रों, यदि कोई ब्राह्मण की अर्थी को आप कंधा दे रहे हैं तो यह जान लीजिए कि आपको एक कदम पर एक यज्ञ जैसा पुण्य प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह केवल अपने माता पिता या अपने गुरु को ही कंधा दे सकता है। अन्य किसी भी व्यक्ति को उसे कंधा देने की मनाही होती है। यदि वह ऐसा करता है तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप मुक्ति धाम में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कोई भी अनुचित कार्य जैसे कि हंसी मजाक या एक दूसरे के पैर में पैर नहीं मारना चाहिए। उसे यह मालूम होना चाहिए कि एक दिन उसकी भी अंतिम यात्रा यही होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे उस स्थान के सभी देवी देवताओं को अंत समय में जवाब देना होगा। मित्रों, मुक्ति धाम से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, बल्कि सीधा जाकर या नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी का दाह संस्कार करके लौटते हैं तो आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए और चलो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग करने पर मरने वाले की आत्मा प्रेत आत्मा हो जाती है और वह चलो शब्द सुनकर हो सकता है कि आपके साथ आपके पीछे पीछे चल दे और आपको प्रेत बाधा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो मित्रों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सभी जानने वालों को शेयर करें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।